हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अवगार स्कोर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। अगर उसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर ड्रॉप कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अवगार के फुल फॉर्म को समझेंगे। अवगार स्कोरिंग क्या होती है? तो जो अवगार होता है, इसमें 5 फीचर इंक्लूड है: APGAR। इसका फुल फॉर्म होता है: ए मीन्स अपीयरेंस या फिर स्किन कलर, पी मीन्स पल्स रेट या फिर हार्ट रेट, जी मीन्स ग्राइमेस, ए मीन्स एक्टिविटी एंड आर मीन्स रिस्पिरेशन। अवगार स्कोर जो था वो डॉक्टर वर्जीनिया अवगार के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1952 में। अब हम अवगार स्कोर की डेफिनेशन को समझेंगे। तो अवगार स्कोर एक प्रकार का टेस्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अवगार स्कोर जो है एक प्रकार का असेसमेंट प्रोसेस है, जो कि हम एक बच्चे पर अप्लाई करते हैं। अवगार स्कोरिंग बेबी के बर्थ के 1 और 5 मिनट के बाद हम ये असेसमेंट करते हैं। 1 मिनट स्कोरिंग के दौरान हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो बच्चा है बर्थिंग प्रोसेस को कितनी अच्छी तरह से उसने टॉलरेट किया। और 5 मिनट स्कोरिंग के दौरान हम ये देखते हैं, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो ये देखता है कि जब बच्चा मदर के उम्र से बाहर निकला, या फिर हम ये कह सकते हैं जब बच्चा एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जब आया, तो वो खुद को कितना एडजस्टमेंट किया एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अवगार के द्वारा सबसे पहले अवगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किया गया, न्यूबॉर्न के एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के साथ इमीडिएट एडजस्टमेंट का पता लगाने के लिए। जो अवगार स्कोर का यूज किया जाता है उसमें हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं, तो हम बेबी के हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी इफोर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस और उसके कलर को हम देखते हैं, जो कि हर एक स्कोरिंग 0, 1, 2 के हिसाब से हम देखते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवगार स्कोर टाइमिंग, यानी कि अवगार स्कोर की टाइमिंग क्या होती है। तो जैसे ही बेबी जन्म लिया उसके 1 मिनट के बाद हम उसकी स्कोरिंग लेना स्टार्ट करते हैं, या फिर जन्म के 5 मिनट के बाद भी स्कोरिंग लेते हैं, और कभी कभी हम जन्म के 10 to 20 मिनट के बाद भी हम उसकी स्कोरिंग ले सकते हैं। लेकिन ये 10 to 20 रेयर कंडीशन में हम लेते हैं। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो 5 मिनट की जो स्कोरिंग होती है वो 1 मिनट से बेटर होती है, यानी कि जो 5 मिनट की स्कोरिंग होती है 1 मिनट के कंपैरिजन में 5 मिनट वाली स्कोरिंग बेटर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज़ डिफ़िकल्टी टू गेट अवगार स्कोर इन सम कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिनमें कि अवगार स्कोरिंग लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी, यानी कि अगर जो बेबी होता है इमेच्योर फॉर्म में रहेगा तो उस दौरान अवगार स्कोर लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। या फिर अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लगा हो बेबी में, उस दौरान भी अवगार स्कोरिंग लेना मुश्किल होता है। या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा तो, या फिर मदर अगर किसी भी टाइप के ड्रग्स जैसे कि सीडेशन या फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज की होगी, उस दौरान भी अवगार स्कोर लेना मुश्किल होता है। या फिर अगर बेबी में किसी भी टाइप का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर अगर डेवलप है तो उस दौरान भी अवगार स्कोर लेना डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवगार स्कोर के दौरान जो असेसमेंट करते हैं या इसकी स्कोरिंग जो निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो अवगार स्कोर में जो स्कोर होता है वो 0, 1 और 2 के हिसाब से हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट बताया था कि हम बेबी का अपीयरेंस देखते हैं, यानी कि अपीयरेंस का मतलब उसकी स्किन कलर कैसी है। तो अगर उसका स्किन का कलर पिंक कलर का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हेल्दी बेबी जो भी डिलीवर होता है उसका स्किन का कलर पिंक होता है। तो अगर बेबी जन्म लिया उस दौरान उसका स्किन का कलर, होल बॉडी उसका पिंक कलर आता है, तो हम उसको 2 स्कोरिंग देते हैं। अगर बेबी का जो स्किन कलर है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, जैसे कि उसके हाथ और पैर ब्लू कलर के हैं और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पिंक कलर का होता है, तो उस दौरान यानी कि बेबी का कंडीशन क्या चल रहा है, एबनॉर्मल चल रहा है, तो उसके दौरान उसकी स्कोरिंग हम 1 देते हैं। नेक्स्ट, अगर उसका होल बॉडी पेल या फिर ब्लू कलर का होता है तो हम उसको 0 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्स।
पल्स में अगर बेबी का जो हार्ट रेट या फिर जिसको हम पल्स रेट कहते हैं, तो अगर बेबी का जो हार्ट रेट 100 से एबव जा रहा है, 100 बीट पर मिनट से एबव जा रहा है, तो हम उसको 2 स्कोरिंग देते हैं। अगर बेबी का हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से कम आ रहा है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देते हैं। अगर किसी भी टाइप का उसमें कोई पल्सेशन या फिर उसमें किसी भी टाइप का हम कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं उसके हार्ट रेट और पल्स रेट में, तो हम उसको 0 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राइमिस, यानी कि उनकी रिफ्लेक्सेस क्या है। तो अगर बेबी प्रॉपर रूप से क्राइज कर रहा है या फिर अपने हाथ पैर और जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर रूप से चल रहे हैं, तो हम उसको 2 स्कोरिंग देते हैं। अगर वो वीक क्राई कर रहा है या फिर अपना फेशियल एक्सप्रेशन में ओनली अपने आई को ब्लिंक कर रहा है या फिर ओनली सकिंग कर रहा है, तो उस दौरान हम उसको 1 स्कोर देते हैं। अगर वो किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है बेबी, तो हम उसको 0 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटी, यानी कि जो बेबी की एक्टिविटी है वो प्रॉपर रूप से चल रही है, उसके हाथ पैर प्रॉपर रूप से चल रहे हैं, तो हम उसको 2 स्कोर देते हैं। अगर वो ओनली अपने आर्म्स और लेग्स को फ्लेक्स्ड कर रहा है, फैला रहा है, यानी कि प्रॉपर रूप से उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है, ओनली अपने आर्म्स और लेग्स को फ्लेक्स कर रहा है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देते हैं। अगर उसके बॉडी में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं है, तो हम उसको 0 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एफर्ट के बारे में। अगर बेबी स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, तो हम उसको 2 स्कोर देते हैं। अगर बेबी स्लो और उसकी जो रिस्पिरेशन है स्लो है और इरेगुलर है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देते हैं। अगर उसका ब्रीथिंग एफर्ट कुछ नहीं चल रहा है, तो हम उसको 0 स्कोरिंग देते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि बेबी का जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान वो कैसा चल रहा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्किंग ऑफ अफगार स्कोर, यानी कि अफगार स्कोर की टोटल मार्किंग कितनी होती है। तो टोटल जो स्कोर होता है अफगार स्कोर में वो 10 होता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो अफगार स्कोर हम देखते हैं वो 0, 1 और 2 के हिसाब से देखते हैं, और टोटल इसमें जो फीचर होते हैं वो 5 होते हैं, तो इसलिए इसकी जो टोटल स्कोर होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट नो डिप्रेशन, यानी कि जो बेबी बिल्कुल हेल्दी है, तो उसकी स्कोरिंग हम 7 to 10 देखते हैं, यानी कि 7 to 10 रखते हैं उसकी स्कोरिंग। अगर बेबी माइल्ड डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग हम 4 to 6 में रखते हैं। अगर बेबी सीवियर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो हम उसको 0 to 3 स्कोरिंग देते हैं, यानी कि उस दौरान क्या होता है, उस बेबी का जो हेल्थ कंडीशन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ। नेक्स्ट आपके लिए एमसीक्यू रखा है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है अफगार स्कोर ऑफ ए न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज चेक्ड विद इन, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी के जन्म के कितने टाइम के बाद हम अफगार स्कोर चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया है, जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा सही आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगार स्कोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अफगार स्कोरिंग के दौरान हम उसका असेसमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आंसर जो सही होगा उस सही आंसर को अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। ये था आपका आज का टॉपिक फ्रेंड्स, थैंक यू।